बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाए कि कोरोना वायरस के हवाले से जो तीसरी लहर इस मुल्क में इस वक्त शामिल हो चुकी है और हलाकतों का जो मामला है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखूं तो मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे गुजरने के बाद जो टेस्ट किए गए और जो मस्बत रिपोर्ट्स आई और जो लोग इंतकाल कर गए, इंतकाल करने वालों की तादाद 100 हो चुकी है। और यह भी बताया जा रहा है कि 8 माह के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। इससे यह पता चलता है, ये बात सामने आती है कि इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन है थर्ड वेव के आने के बाद। नया वेरिएंट आ चुका है इस वायरस का, लेकिन वैक्सीन के मामला भी सामने आ चुके हैं। वैक्सीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और चीनी कंपनीज के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो 70 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने का मुआहदा हुआ है। अजरा पेचो साहब भी कहते हैं कि 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं वैक्सीन की खरीदारी के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नया वेरिएंट है ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। और बच्चों के हवाले से अगर मैं बात कर लूं तो बच्चों की तादाद बढ़ती चली जा रही है जो इफेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से। अब स्कूल्स कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो स्कूल्स में बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं, वहां से जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ये कोविड लेकर आ रहे हैं, जिससे बड़ों को नुकसान हो रहा है। बच्चों के हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि ये इफेक्ट तो हो रहे हैं, असरअंदाज तो हो रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर इतना ज्यादा शिद्दत से ये असरअंदाज नहीं हो रहा है ये वायरस। बड़ों के हवाले से है कि बड़ों की हलाकतें हो रही हैं और 100 से जायद अफराद जो इंतकाल कर गए, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी पर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं तज्जियाकार, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है हारिस काजमी साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा कि पिछले साल से अगर बात की जाए, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब ये तीसरी लहर है, मजीद खतरनाक होती चली जा रही है ये? बिल्कुल बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस कोविड के ऊपर बात करने का मौका दिया। बिल्कुल, अगर हम पिछले साल को देखें तो आप अगर अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 6000 डेथ्स हुई थी कोरोना से लास्ट ईयर। उसके बाद दूसरी लहर आई और ये तीसरी लहर आई और आज जो है 14,356 अमवात रजिस्टर्ड हो चुकी हैं अभी तक। तो इट मीन्स कि जो ये वाली लहर है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और इसकी वजूहात में अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे जो बरतानिया से जो लोग आए हैं, ये जो वायरस बरतानिया से यहाँ मुंतकिल हो रहा है, ये बहुत डेंजरस है। और इसके लिए मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जब इनको अंदाज़ा हो गया कि बरतानिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पंजाब के अंदर कोरोना बहुत बेहिसाब फैल रहा है, तो जब लोग आते थे वहीं पे उनको क्वारंटाइन करवाना चाहिए था। उनको क्वारंटाइन कराने के बजाय वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट वाली इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट है, स्टाफ है, सब इमिग्रेशन वाले बस अपनी जान छुड़ा रहे हैं। उनको वहाँ से निकाला, एयरपोर्ट से भेज दिया, निकाला, भाई आप उनको चेक करें 3 दिन के लिए, कहीं क्वारंटाइन करें उनको और देखें अगर नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, फिर उनको घर जाने की इजाज़त दें। और नतीजा क्या हुआ कि इस वक्त पंजाब के 8 बड़े 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 शहरों में 23% भी है, 24% भी है और 25% भी जो है मस्बत रिजल्ट्स आए हुए हैं, कोरोना के रिजल्ट्स आए अच्छा, हैं। ये जब पहली लहर थी तब तो हमने देखा था कि क्वारंटीन किया जाता था, करंटीना में रखा जाता था। ईरान से लोग आते थे, लंदन से, यूके से आते थे लोग, तो उनको क्वारंटीन किया जाता था। अब हम नहीं देखते कि ये क्वारंटीन करने का मामला, पहले तो एयरपोर्ट पर ही कर दिया जाता था, मुख्तलिफ होटल्स बना दिए गए थे। बिल्कुल। आप सबसे जो है अफसोसनाक बात यह कि पहली वाली में तो हमें मालूम नहीं था। सबसे पहले ताफ्तान से लोग आए तो पता चला कि भाई ताफ्तान से जो लोग आए हैं वहाँ पे से स्टार्ट हुआ कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो फिर वहाँ पे एक जगह लेके वहाँ पे हज़ारों लोगों को वहाँ पे रखा गया। फिर बलूचिस्तान के रास्ते सारे के सारे यहाँ आए, सिंध से फिर पूरे पंजाब में गए और गिलगित तक लोग गए यहाँ पे और रिजल्ट सबके सामने आए कि कहाँ से आया। लेकिन अब जब आपको एक फेमिलियर हो गया कि यार ये किस तरीके से आते हैं, लोग बाहर से लेके आ रहे हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में जो है इम्पैक्ट होने के बजाय या ओरिजिनेट होने के बजाय ये वायरस जो है बाहर से ज़्यादा मुंतकिल हो रहा है। तो हमारा तो वहाँ पे जो है कंसंट्रेशन होनी चाहिए थी पूरी की पूरी कि बाहर से आने वाली फ़्लाइट्स के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर ख़ास इंतजाम होते, उनको क्वारंटाइन किया जाता। और तो ये मैं समझता हूँ ये रिजल्ट ये वाले नहीं होते जो इस वक्त 24, 25, 26% आने शुरू हो गए। 24, 25, 26% इज़ नॉट ए जोक। अगर लाहौर की आबादी को अगर आप देखें तो अगर हम 24-25% लगाएं तो इट मीन्स के 5 मिलियन लोग वहाँ पे अफेक्टेड हैं कोरोना से।
5 मिलियन अगर आज अफेक्टेड है तो वो लोग जो है लोगों से मिलते हैं तो 5 से 10 15 मिलियन से और भी मिलते हैं वो लोग, तो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जाके वो तादाद कहीं से कहीं जा सकती है। इसके बारे अच्छा में हारिस साहब, आप क्या समझते हैं? माजी में हमने देखा, गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए, लॉकडाउन सख्त से सख्त था। कराची ने जो लॉकडाउन की सख्तियां झेली हैं वो शायद किसी और शहर ने नहीं झेली। बिल्कुल। अभी ये इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, थर्ड वेव है, और स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि 100 अफराद जो 24 घंटे में कत्ल हुए हैं। क्या लॉकडाउन सख्त होना चाहिए इस वक्त? लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन में सख्ती चाहिए, इस तरीके से सख्ती चाहिए कि काम भी चलते रहें। ये हमारे जैसे ममालिक के लिए हम मईशत को पहिया एकदम रोक नहीं सकते, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और हमने जो पिछले साल भी स्टेप्स लिए तो दुनिया ने हमारे स्टेप्स को जो है अप्रिशिएट ही किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो इकदाम ऐसे खराब रहे हो, WHO ने अप्रिशिएट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। कराची में और सिंध में कराची, रखा अच्छा गया। इसमें दोनों गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के भी बड़े अच्छे मेजर्स थे और वफाक के भी मेजर्स थे। दोनों भले आपस में जो दोनों की जो मुमारी होती रही, ऐसे गोलाबारी एक दूसरे पर करते रहे, लेकिन काम दोनों ने किए और रिजल्ट कराची के बड़े अच्छे फिर भी रहे कि हम खुद जब लोग जा रहे हैं तो दिखा के अपने कार्ड्स जा रहे हैं, सब लोग मास्क पहन रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ मैं समझता हूँ अवाम की जो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आज जब मैं मसाजिद में, आप चले रोज़ाना तो रेगुलर लोग नहीं जा पाते अपने ऑफिस में, तो ऑफिस में पढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने के लिए सब जो मेरे को जब मस्जिद जाते हैं या जो लोग रेगुलर भी जा रहे हैं, तो आप मसाजिद में देखिए कि क्या हो रहा है। लोग साथ साथ खड़े होते हैं और मास्क पहनने को वो अपनी तौहीन समझते हैं। मास्क एक प्रिकॉशन है, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मास्क लगा लें यार, दूसरे अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, दूसरे को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अच्छा, अभी होना क्या चाहिए? माजी में हमने देखा, सबसे पहले लॉकडाउन की टर्मिनोलॉजी समझ में आई कि लॉकडाउन होता क्या है, उसके बाद फिर स्मार्ट लॉकडाउन, फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, अब स्पॉट लॉकडाउन जो है वो तजवीज़ किया गया है। होना क्या चाहिए इस क्रिटिकल कंडीशन? नहीं, इसमें तो हमें जो टफ वाला लॉकडाउन चाहिए, क्योंकि अगर हमें इससे बचना है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं, पीछे से रिजल्ट्स आ रहे हैं। और फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि जो दूसरे शहरों से ट्रांसपोर्ट कराची की तरफ या सिंध की तरफ नहीं आ रही हो, जो दूसरे पंजाब और केपी, पंजाब और केपी में जो है, और पंजाब से लोग यहाँ पे रोजाना आने जाना होता है, यहाँ पे लोग काम करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, ट्रांसपोर्ट आ रही है, तो वो पहले की तरह वहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। वो लोग अभी वहाँ रहना चाहिए। 1 महीने के लिए हमें ये थोड़ा सा कड़वा घूंट एक बार और पीना पड़ेगा। अच्छा जी, 1 महीने अगर हम कड़वा घूंट पीने देंगे, रमजान आ रहे हैं करीब है, तो क्या लॉकडाउन होना चाहिए? इसमें लॉकडाउन करें ये लोग जो है। और टाइमिंग जो है, ये जो 6 बजे वाली टाइमिंग बिल्कुल सही रखी गई है। अब तो रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में तो और 6 बजे को 5 या 4 बजे तक की टाइमिंग रखें। फजर के बाद आप खोलें, रोज़े रखते हैं सब लोग, फजर में जागे होते हैं, जिनको मालूम है कि दुकानें इस टाइम पे खुलेंगी, मार्केट इस टाइम पे खुलेगी, इस टाइम पे ऑफ हो जाएगी, तो जिसने जो कुछ लेना वो इस टाइम पे लेगा। मानता है ताजिर, तो कहता है कि आवाम नहीं आती ताजिर नहीं, ताजिर को जब आवाम को जो चीज़ ही नहीं मिलेगी तो आवाम उसी टाइम पे जाएगी। अच्छा, जब जो ये जो माजी में भी हमने देखा कि रमजान के अंदर लॉकडाउन था, ताजिर का पेट कभी नहीं भरता। दिनों में वो लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। जितने लोग जौक दर जौक बाजारों का रुख किया, रात में चांद रात पे इतना रश था, तो वो सारी कसर जो है आप देखें ना, यही तो प्रॉब्लम है हमारे हाथ कि हम लोग इस चीज़ को जो सिंसियरली लेते ही नहीं है। चाहे ताजिर हो चाहे आवाम हो, ताली दोनों हाथों से बचती है। ताजिर चाह रहा है कि आप पहले जो है बुनिसा स्ट्रीट बंद रहती थी, सब कुछ आती थी, उसके बाद वहाँ पे लोगों को पकड़ना शुरू किया तो उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए साहब। अब मुजाहरे होते हैं तो वहाँ मार कुटाई होती है, फिर होता है कि गवर्नमेंट जो वो कर रही है, जुल्म कर रही है। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेप्स लेने हैं और लोगों को खुद भी अपने स्टेप्स लेने चाहिए, ताजिरों को भी सोचना चाहिए। अगर एक जो है बाउंड्रीज बना लें, टाइमिंग की बाउंड्रीज बना लें, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सब काम चलते रहें, आपका काम भी चलता रहे, तिजारत भी होती रहे और लोगों की ज़िंदगी भी बचती रहे, क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ बाकी रहेगा। अच्छा, लॉकडाउन हम देखते हैं कि मार्केट्स बंद हैं, बाजार बंद हैं, स्कूल बंद कर दिए गए नाज़रीन, लेकिन गली महल्ले की अगर बात की जाए, वहाँ जो गैदरिंग्स होती हैं, जो तकरीबात होती हैं, उन पे कब लॉकडाउन होगा? या चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमत की तरफ से कहीं से लीकेजेस हैं, क्या है मामला? क्या अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट जो लोग कह देते हैं पुलिस के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा वो लोग वो कर देते हैं, उंगली भी उठा देते हैं कि पुलिस आती है और ये करती है, भत्ते लेके चली जाएगी और लोगों को छोड़ देगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने का ज़िम्मा इलाके के हर जगह जो है, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, कोई भी, वहाँ के DC और ACs के बहुत वो है जिम्मेदारियाँ हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। प्लीज़ बाहर निकल के थोड़ा बाहर भी निकलें और ये चीज़ों को देखें, तब जाके ये गली मोहल्लों की चीज़ें, गली मोहल्लों की सतह पे एक कमेटी बना दें
अगर कमेटियां बना दी जाएं 4-4 गलियों की, ये नहीं कि पूरे पूरे इलाके को वो काउंसलर कहीं नहीं जा सकता, काउंसलर को कोई देखता भी नहीं। काउंसलर जब बना था तो वो उस वक्त नजर आता है, उसके बाद काउंसलर कभी नजर नहीं आता। इसी तरह मुझे नहीं एमपीए, पता मेरे इलाके का हाँ काउंसलर कौन है नाजरीन। एग्जैक्टली, एमपीए जो पता है, बनते हैं, मुलाकात नहीं है। हाँ, और एमपीए बनते हैं, एमपी और एमएनए कोई भी नजर नहीं आता, ये सबको मालूम है। एमपी एमएलए हाँ। से गालिबन इसलिए मुलाकात है कि मेरे प्रोग्राम में बैठते रहते हैं वो। अच्छा, वैक्सीन पर भी बात करना जरूरी समझता हूँ कि वैक्सीन किस हद तक जो है वो मुफीद है, किस हद तक ये फायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद सिंध हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन है थर्ड वेव की, इसमें क्या सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। एक वक्फे के बाद।